नमस्कार दोस्तों, आज डॉलर 90 पार हो गया। रुपया का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये फंस गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी, हमारा पैसा क्यों पतला हो रहा है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दे पाएंगे? बीजेपी सरकार इसका जवाब दे पाएगी कि हमारा पैसा क्यों पतला हो रहा है? ये वीडियो उस समय का है जब 2012 में नरेंद्र मोदी ये वीडियो इन्हीं के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हम लोग निकाले हुए हैं। इनका ये स्पीच था। अब इनसे पूछा जाए कि हमारा पैसा क्यों पतला हो रहा है। 2014 के समय में जब इनके हाथ में सरकार सौंपा गया था, जब ये देश चलाने के लिए तैयार थे, तब $1 का कीमत करीबन 60 रुपया था। और 12 साल देश चलाने के बाद $1 का कीमत आज 90 पार हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सिर्फ बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार की गलत रणनीति के कारण आज डॉलर 90 पार हो रहा है। तो बड़ी कमी बीजेपी सरकार की निर्यात बढ़ाने में चूक, मेक इन इंडिया की सपने दिखाए गए और एक्सपोर्ट कुछ नहीं। आज भी हम लोग चीन जैसे देशों से 70% सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका पेमेंट हम लोग डॉलर में कर रहे हैं। इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी अत्यधिक सरकारी खर्च, अंधाधुंध पैसा। ये लोग फ्री में अनाज दे दो, चावल दे दो, फ्री में ये लोग अंधाधुंध पैसा बांटा। वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा ये लोग भीख के तरह। सबसे बड़ी ये दूसरी गलती, जब सरकार अंधाधुंध खर्चा करती है सरकारी खजाना और बाजार से बकाया पैसा लेती है, दूसरे देश से कर्ज लेती है, तो जो बाहरी निवेशक होते हैं ना, उनका भरोसा डगमगा जाता है कि भारत भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल कर और ले जाके सिर्फ डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं, डॉलर में निवेश करेंगे। डॉलर बढ़ने के कारण सीधा असर आम नागरिक की जिंदगी पे पड़ता है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे पड़ता है। तो एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि भारत 80% जो कच्चा तेल है ना, और डॉलर में पेमेंट करके खरीदता है। यानी पहले जो हमको 60 रुपया देना पड़ता था $1 लेने के लिए, आज हमको उसी $1 को लेने के लिए 90 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले 1 लीटर तेल का जो कीमत देना पड़ता होगा, आज उसी 1 लीटर तेल का कीमत हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। डॉलर का तो रेट बढ़ गया है। तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, सीएनजी महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जो माल ढुलाई का काम होता है वो तो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो हम लोग को जो बाजार तक सब्जियाँ पहुँचेगी वो महंगा हो जाएगा, अनाज जो पहुँचेगा वो महंगा हो जाएगा। तो हर चीज़ महंगा हो जाएगा। इसका मार कौन झेलेगा? आम नागरिक झेलेगा। जब सरकार को समझ में नहीं आएगा तब नया नया नियम बनेगा, नया नया कानून बनेगा। जीएसटी घटा है ना, उसको फिर बढ़ा दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो विदेश से आता था, उस सब का पेमेंट ज़्यादा लगेगा खरीदारी करने में हम लोगों, तो मार्केट में महंगा बिकेगा। लैपटॉप का दाम बढ़ जाएगा, आईफोन का दाम भी बढ़ जाएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो देश से बाहर से आते हैं, दवाइयाँ जो देश से, जो बाहर से विदेशी जो दवाइयाँ हैं, वो जो हम लोग के देश में आती है, उस हर चीज़ पे दाम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था को, सरकार को मजबूत करने के लिए इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी मेक इन इंडिया का जो सामान है उसको ज़्यादा देश से बाहर बेचना पड़ेगा। जब देश से बाहर हम लोग मेक इन इंडिया का सामान बेचेंगे तब हमें डॉलर में पेमेंट मिलेगा, तब जाके जो इंडिया का जो रुपया है ना, उसका वैल्यू बढ़ेगा। ये आपने देखा इंडिगो का हाल, देश का 65% हवाई यात्रा है वो इंडिगो करवाता है। 65% कवर करके रखा हुआ है एक कंपनी। उसी तरह सेम अब देश में होता नहीं अंग्रेजी शासन लागू जैसे पहले हुआ था, सेम वही हाल होने वाला है। अडानी और अंबानी को सारा देश का जो बड़ा बड़ा चीज़ है दे दिया जाएगा। जैसे जियो पूरा देश का 60% जियो पूरा कवर कर रहा है। एक दिन जियो फेल मार देगा तो सबका मोबाइल का नेटवर्क गुल हो जाएगा। 70% आपका जो है सीमेंट का उत्पादन जो अडानी जी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लिए हैं। तो ये सब अपना मनमर्जी चलाएंगे लोग, जिसका जब मन वैसा रेट रखेगा, जब मन तब कम करेगा।